परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक को लेकर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और छात्रों को धोखा देने का आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोई बड़ा वकील नहीं था। आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने साजिश रची। रिफॉर्म मंच ने आज राज्य के सभी जिलों में सीएम का पुतला फूंकने का ऐलान किया है। देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। आपका जो मंशा हम आज कोर्ट में देखने को जो मिला, आप किस मंशा के साथ आप जो है सो कोर्ट में उतरने का काम किए हैं, उस मंशा को हम तमाम छात्र आज पढ़े हैं। आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए हैं जिन्होंने अपने बच्चा को, अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किए थे। एक तरफ जो है सो माननीय हेमंत सोरेन जी प्रेस वार्ता करके ये बोलते हैं कि सरकार जो है सो छात्रों के मांग को जो है सो मान लिया है, छात्रों के साथ है। उनके गठबंधन में जो सहयोगी है वो लव लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। ये लव लेटर अब नहीं चलेगा। आप जिस मंशा के साथ एग्जाम को रद्द किए हैं, वो मंशा आज आपका क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है कि आपका मंशा था कि किसी तरह छात्र आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच इतनी मजबूत हो चुकी है कि आपको जो 2 महीना का समय दिए हैं, अगर हम चाहें तो कल लाखों छात्रों को फिर से हम रांची के धरती में बुला सकते हैं। ये हम आपको आज बताने आए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री का कोई केस होता है तो दिल्ली से करोड़ों के वकील आते हैं, कपिल सिब्बल आते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा आती है और तमाम तरह के वकील आते हैं। लेकिन जब झारखंड के छात्रों का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हाई कोर्ट में है, सुनवाई है, तो एजी साहब का अपीयर न होना और किसी बड़े वकील का वकील न होना और एक शब्द भी ना कहना, यह क्लियर मंशा कहता है कि यह एक ट्रैप था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी इंजीनियर हमारे साथ बने हुए हैं, उनके ओर रुख करते हैं। जी इंजीनियर, जहां लगातार जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद सरकार के फैसले से उन्हें राहत मिली थी थोड़ी, लेकिन अब जो है कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसके बाद जो है छात्र एक बार फिर नाराज हो चुके हैं। काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें इसे लेकर अंजनी? देखिए, यदि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि हम नौकरियों को लेकर बात करेंगे तो अभी एक स्लोगन जो है वो बड़ा आम लोगों के जुबान पे है। यहाँ ये कहा जाता है नौकरी, आंदोलन और कोर्ट। मतलब राज्य में कोई भी परीक्षाएं होती हैं, कभी भी पारदर्शी तरीके से अब तक जो है मामले नहीं आते हैं और लगातार जो है जब परीक्षाएं होती हैं, क्वेश्चन पेपर लीक का मामला होता है, परीक्षा रद्द होती है और फिर मामला आंदोलन होता है, फिर मामला कोर्ट में जाता है। ये बड़ा बेरोजगारों के लिए ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब जिस तरह से झारखंड में लगातार आंदोलन होता रहा और मामला कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट ने 11वीं 13वीं और फूड ऑफिसर के मामले को जो है अभी स्टे कर दिया है और 15 सितंबर को जो है तक का जो है ये कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। ये तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो चलेगी, लेकिन जिस तरह से 26 दिनों तक जो आंदोलन हुआ, आंदोलन करने वाले जो रिफॉर्म मंच के तमाम जो यूथ हैं, उन लोगों ने कल प्रेस वार्ता कर कहीं ना कहीं राज्य सरकार से अपनी बातों को रखा है और ये भी कहा है कि एक बार फिर से आंदोलन होगा। और दरअसल आप देखेंगे जिस तरह से पूरे राज्य में राज्य गठन के 15 नवंबर को 26 साल पूरा होगा, लेकिन 26 साल के सफर में जेपीएससी की कार्यशैली क्या रही ये हर पॉलिटिकल पार्टी जानता है। मतलब इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत ये है कि कैसे जेपीएससी को पारदर्शी बनाने की बात कही जाए, क्योंकि जेपीएससी में जब भी कोई अध्यक्ष बनता है मामले कहीं ना कहीं पेचीदा हो जाते हैं और तमाम चीज़ों को हम लोगों ने लगातार देखा है। तो अब
राज्य सरकार ने लगभग 22-23 परीक्षाओं को रद्द किया था, जिसमें कल जो है जब 11वीं से 13वीं जेपीएससी और उसके बाद फूड अधिकारी का जो मामला था वो कोर्ट पहुंचा है, तो कोर्ट ने स्टे किया है। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड में जहां नौकरी देने की बात लगातार होती रही है, तो मामले जो है आंदोलन और कोर्ट के तक जो है पहुंचकर मामले पेंडिंग हो जाते हैं, प्रक्रियाएं लंबी चलती हैं और हताशा में रहते हैं यहाँ के जो अभ्यर्थी है, यहाँ के जो परीक्षार्थी है। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात है जो सीजीएल का जो मामला है, मतलब जेएसएससी का जो मामला है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को निभाने में ईमानदारी जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं गौण होता गया है। और जब सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं होती हैं तो इसमें प्राइवेट कंपनियों से जो है सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए और जेपीएससी को खुद सक्षम होने की ज़रूरत है ताकि पारदर्शी तरीके से चले। अभी देखेंगे जेपीएससी से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, सीजीएल से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, जेपीएससी से जुड़े आप देखेंगे पूर्व अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, उन लोगों से ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है। अब जो है मामला कहां तक जाएगा और इसका क्या समय सीमा राज्य सरकार ने एक तय किया है और ये कहा है कि हम 90 दिनों के अंदर जो है इसको हम चार्जशीट करेंगे और जो फास्ट ट्रैक की जो बात है वो भी कही गई है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन सरकार की राज्य सरकार ने सीजीएल को लेकर सीआईडी जांच करा रही है, एसआईटी का गठन हुआ है। तो एक तरफ हम देखेंगे कि सीआईडी भी काफ़ी त्वरित तरीके से काम कर रही है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, पूछताछ हो रही है, लेकिन पूरे घटनाक्रम में आप देखेंगे तो जो बेरोजगार युवक हैं वो कहीं ना कहीं हताशा में हैं, निराश है, परेशान हैं, उनके घर परिवार के लोग परेशान हैं। तो अब जो है अब आगे क्या होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब जो है अभी तुरंत नौकरियों की जो बात है, हमें लगता है उसमें एक बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क उसमें खड़ा हो गया है। तो अब देखना ये भी होगा कि किस तरह से तमाम मामलों का निष्पादन होता है और राज्य सरकार अपने तरफ से कोर्ट में क्या पक्ष रखती है और वो फिर आगे क्या होता है। तो अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो बेरोजगार युवक हैं जो लगातार नौकरियों के लिए परीक्षाएं देते हैं झारखंड में, तो ये कहीं ना कहीं परेशान है। और परेशानी का सबब ये भी है, आप लगातार देखेंगे कि दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं वो यहाँ की परीक्षाओं में खोटा भाषा में भी कंप्लीट कर जाते हैं। तो ये समझ में थोड़ा परे है और जिस तरह से टीडीपीएल कंपनी ने अपनी भूमिका निभाई है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि आपको जब कोई काम दिया जाता है तो उसमें निष्पक्ष होकर ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले आए हैं वो कहीं ना कहीं जेएसएससी के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। सहवाग जी बिल्कुल अंजनी, चलिए नजर बनाए रखे पूरे मामले पे, क्योंकि अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर आगे क्या कुछ फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।